सबसे ज्यादा इज्जत वाली ये कहलाए। लेकिन जब अल्लाह के रसूल दीन तौहीद का ऐलान करते हैं, वही जो इनसे शदीद मोहब्बत करते थे वो उनके मुखालिफ हो जाते हैं। तवील जद्दोजहद के बाद अल्लाह ताला इन इंसानों को ये तौफीक देता है कि वो दुनिया के अंदर अल्लाह के दीन को अपनी हुदूद के तक, आलम अरब तक इंशाल्लाह वो नाफिज कर जाते हैं और अल्लाह ताला का दीन गालिब हो जाता है। लेकिन याद रख लीजिए कि ये काम अल्लाह के रसूल के जिम्मे जो था वो ख़त्म नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल हमारे सामने नमूना बन के आए, अपनी ज़िंदगी को हमारे सामने गुजारा और उनकी ज़िंदगी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने महफूज कर दिया कि अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी का एक एक अमल आज हमारे सामने, पूरी तारीख अगर सामने देखी जाए तो हमें एक एक अमल उनका सामने हमारे आता है। एक एक अमल कैसे उन्होंने मेहनत की, किस तरीके से तरबियत की, किस तरीके से उम्मत को कायम किया और उसके बाद दीन को गालिब किया, एक एक चीज़ हमारे सामने है, यानी कोई ढकी छुपी बात नहीं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ मुसलमानों, तुम में से हर शख्स जिसने अल्लाह के रसूल का साथ देने का वादा किया है, अपनी जिंदगी को तब्दील किया है, वो हर शख्स मेरा सफीर है। इससे पहले बनी इसराइल, उससे पहले जितने अंबिया थे वो अपनी अपनी कौमों के लिए आते थे, वही काम करते, दावत देते, अपना टाइम पूरा करते और चले जाते। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अजीम एजाज हमारे सामने आता है। हमारा बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर है कि अल्लाह के रसूल ने जो काम नबियों के जिम्मे था वो काम उम्मत मुसलमा के जिम्मे डाल दिया। अब हर मुसलमान वो अपने आप को तैयार कर ले कि उसने अल्लाह के रसूल का नाइब बन के दुनिया के अंदर कायम करना है। और ये भी फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलो आया, पहुंचाओ मेरी तरफ से ख्वाह एक ही आयत क्यों ना हो। कोई शख्स इस काम से महरूम ना रहे, कोई शख्स ये समझे कि ये काम मेरा नहीं। लेकिन बदकिस्मती से और सारी चीजें हमने परवर्ट कर दी। इस तरीके से दीन के बुनियादी दावती काम को भी हमने परवर्ट कर दिया। हम ये समझे कि हमारा काम तो दुनिया कमाना है, हम लोगों को दावत दें, भलाई का काम करें, ये हमारा काम नहीं है। ये चंद मखसूस लोगों का काम है जिनका प्रोफेशन यही है कि वो कुरान की दावत दें, हदीस की दावत दें, नेकी का हुक्म दें, बुराई से रोकें। ये चंद लोगों का काम है, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा इस काम से गाफिल है। इस गफलत की वजह से आप देख लीजिए कितना नुकसान हुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह का दीन मगलूब हो गया और हमें एहसास भी नहीं हुआ। और जिन कौमों ने मेहनत की, दुनिया की मेहनत की, अल्लाह ताला को उरूज अता फरमाया, इसमें कोई शक नहीं है। आप अंदाजा कर लीजिए कि किस तरीके से मुसलमानों की हुकूमत कितने 100 साल तक बर्रे सगीर के ऊपर रहती है। बिला शिरकत गैरे वो लोग यहाँ के हाकिम हैं, लेकिन दीन की तरफ से उनकी कोई तवज्जो नहीं है। बादशाहत तो है, हजारों मुरब्बा मील, लाखों मुरब्बा मील के ऊपर की हुकूमत तो है, मुगल खानदान की आप देख लीजिए। लेकिन दीनी लिहाज से क्या किया पता चलता है, कुछ भी नहीं कर सके, बल्कि फसाद फैलाने की भरपूर कोशिश की गई। दीन अकबरी पैदा किया गया कि ताकि तमाम इंसान इकट्ठे हो जाएं, हिंदू हिंदू न रहे, सिख सिख न रहे, मुसलमान मुसलमान न रहे, वो बल्कि एक इंसानियत के लड़ी के अंदर परो दिए जाए। ये वो तमाम चीजें हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला का कानून है कि जिस वक्त कोई कौम अपने फर्जबे मनसबी से गाफिल हो जाती है, अल्लाह ताला उसके ऊपर ऐसी कुव्वतों को नाजिल करते हैं जो उनको दुरुस्त करके रख दें। आप देखते हैं कि 16वीं सदी के शुरू के अंदर ही अंग्रेज यहां पे आते हैं ताजिर बन के, और उस वक्त ये इलाका सोने की चिड़िया कहलाता था। माल और दौलत की फरावानी थी, कोई शख्स गरीब ना था। जमीन जो है वो सोना उगलती थी यहां पे। वरना क्या वजह है कि यूरोप से लोग चले और आके इंडिया के ऊपर आके वो कब्जा करके बैठ जाएं। वजह सिर्फ यही थी कि ये इलाका उनके लिए एक सोने की चिड़िया था। यहाँ के माल असबाब लूट कर वापस ले जाते थे वो लोग। और सिर्फ यहाँ पे मामला नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर आप देख लीजिए कि तमाम दुनिया के ऊपर यूरोप की बड़ी बड़ी अकवाम का कब्जा था। बरतानिया को देख लीजिए, ग्रेट ब्रिटेन कहलाता था वो, अजीम बरतानिया। उसका हुकूमत का मामला क्या था कि एक शर्क से लेकर गर्ब तक तमाम लोगों के ऊपर उनकी हुकूमत थी। वो तमाम लोगों को अपना गुलाम बनाए हुए थे। वो सिर्फ यहां तक मामला नहीं है कि सिर्फ अंग्रेज थे, बरतानिया वाले थे, बल्कि इटालियन थे उसके अंदर पुर्तगीज थे, उसके जर्मन थे, फ्रांसीसी थे।
फ्रांसीसियों की हुकूमत जो है वो अफ्रीका के कोनों तक फैली हुई थी, और महकूम कौन था? मुसलमान महकूम था। मुसलमान के महकूम होने की वजह क्या थी? कि मुसलमान अपने फर्ज मनसबी से गाफिल था, दुनिया के लिए मेहनत करता था, दुनिया भी हाथ से गई, दीन भी हाथ से गया, और उसके नतीजे के अंदर क्या हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर लोग महकूम होकर रह गए। और आजकल हमारी मालूमात असल में अपडेट नहीं है, इस वजह से हमें लगता है कि हम लोग बड़े पस्त हैं, बैकवर्ड हैं, हमें कुछ पता नाम नहीं है। ये तमाम सिविलाइज कौमें हैं, बड़ी तहजीब याफ्ता कौमें हैं जो गर्ब के अंदर रहती। अबुल कलाम आजाद ने एक जमाने में बात कही थी, इस दुनिया के अंदर इस सफेद चमड़ी वाले से बढ़ के कोई दहशतगर्द कोई नहीं, कोई जालिम कोई नहीं, कोई जुल्म करने वाला इनसे बढ़ के दुनिया के अंदर कोई नहीं। और ये साबित हो गया। आप देख लीजिए, आज तो हम बदनाम है ना मुसलमान, कि मुसलमान दहशतगर्दी करता है, कत्ल गारत करवाता है, धमाके करवाता है, फलां करवाता है, हजार जितने इल्जाम लगाने चाहो लगा दो। लेकिन आपको मालूम है कि बर्रे सगीर से पहले जब हुकूमत थी यहां पे अंग्रेजों की, और उससे पहले जब पूरी दुनिया के अंदर ये गरबी कुव्वतें जो है वो काबिज थी, इनके अंदर जंग होती है। दो जंगें बड़ी मशहूर हैं, पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम। पहली जंग अजीम के अंदर भी कोई मुसलमान मुलव्विस नहीं था, कोई मुसलमान लीडर नहीं था। करोड़ों लोगों को कत्ल कर दिया गया सिर्फ इस वजह से कि हम दुनिया के अंदर अपनी हुकूमत को वसी करना चाहते हैं। कोई उसके अंदर उसामा लादेन नहीं है, कोई बड़ा कोई जनरल नहीं है, कोई पाकिस्तान इंडिया का, पाकिस्तान का, ये हर अरब का कोई बंदा नहीं है। हाँ, तहरीकें जरूर चलती रही है। इटली के खिलाफ तहरीक चलती है, अफ्रीका के अंदर मुख्तार नामी एक बंदा होता है, अबू मुख्तार के नाम, वो तहरीक चलाता है फ्रांसीसियों के खिलाफ। लेकिन हाल क्या होता है कि मुसलमानों को बकरी और भेड़ की तरह ज़बह कर दिया जाता है कि तुम कैसे हुकूमत के दावेदार हो, तुम कैसे अपने उन लोगों के खिलाफ उठते हो जो तुम्हारे आका हैं। उनके आका फ्रांसीसी थे वहां पे, वो तमाम जो शुमाली अफ्रीका के एरिया है वो तमाम फ्रांसीसियों के जेर कंट्रोल था, जिसके अंदर अलजायर भी है, ट्यूनिस भी है, मगरिब है, उसके अंदर लीबिया भी है, तमाम उनके महकूम थे। जैसे हमारे अंग्रेज काबिज थे, वहां पे वो काबिज थे। मुसलमान फिर भी गाब गफलत के अंदर पड़ा रहा, उठा नहीं, जागा नहीं कि उसका मतलब क्या है। दुनिया के अंदर तुम्हें तो भेजा था अल्लाह ताला ने कि दुनिया के अंदर दीन को गालिब करोगे, नाफिज करोगे, दुनिया के अंदर दीन का गलगला करोगे, दीन का झंडा सर बुलंद करोगे। तुमने वो कुछ भी नहीं किया, नतीजतन तुम्हें दुनिया के अंदर मगलूब कर दिया गया। वो लोग जिनके बारे में कुरान कहता है कि ये कुत्तों और खंजीरों की औलाद है, बंदर, अल्लाह ताला ने इनको बंदर बना दिया। ये कुरान के अल्फाज है, मेरे अल्फाज नहीं। अल्लाह ताला ने इनको तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। इंतहाई गलाजत वाली चीजों को खाने वाले, सुअर को खाने वाले ये लोग थे जो हमारे ऊपर गालिब हो गए, नाफिज हो गए। और हमारे लोगों ने इनको अपना आइडियल भी समझ लिया कि वाकई बड़े अजीम कौम है, सफेद कौम है, सफेद चमड़ी वाले लोग हैं, ये बहुत अजीम लोग। लेकिन इन्होंने उद्यम दुनिया के अंदर क्या मचाया कि करोड़ों लोगों को पहली जंग अजीम के अंदर, करोड़ों लोगों को दूसरी जंग अजीम के अंदर, इनको लोगों को कत्ल किया। फिर तहरीकें चली पूरी दुनिया के अंदर, यूरोप में तहरीकें चलती हैं। उसके अंदर अब ये देख लीजिए, एक और मामला मुझे याद आ कि आप अपने सामने याद रखिए। जिस इलाके पे मुसलमानों ने 750 साल हुकूमत की थी, जहां की मस्जिद कुर्तबा आज भी दुहाई देती है कि मुसलमानों तुम कहां मर गए हो, तुम्हारा गैरत हमियत कहां चली गई है, कि तुम्हारी वो इलाके जो तुम्हारे मरकज हुआ करते थे, उन मस्जिदों को अस्तबल बना दे दिया। अब तक वो अस्तबल बने हुए, अब तो उनको म्यूजियम बना लिया कुर्तबा के अंदर, जामा मस्जिद जो थी। लेकिन क्या हाल था मुसलमानों का, मुसलमानों क्या हासिल किया। और उसके ऊपर मुसलमानों के ऊपर ऐसी तहरीक चलाई गई कि मुसलमानों को कत्ल गारत से वहां से निकाल दिया गया, नस्लों को खत्म कर दिया गया। आज पूरा स्पेन जो है वो वहां पे पुरानी यादगार तो आपको मिलती है मुसलमानों की, लेकिन हकीकी तौर पे वहां पे कोई ऐसी चीज नहीं है कि मुसलमान वहां पे नजर आए। उनके आसार जरूर हैं, मस्जिदें बड़ी अच्छी हैं, मदरसे बड़े, उनके बनाए हुए रोड, उनके बनाए हुए हमाम, उनके बनाए हुए और चीजें मौजूद हैं। लेकिन मुसलमान का नाम कोई लेना पसंद नहीं करता, मुसलमानों को वहां से सफाया कर दिया गया। यही तहरीकें हमारे बर्रे सगीर पाक इनमें भी चलती हैं। रेशमी रैक तहरीर है, तहरीक मुजाहिदीन है, इस तमाम चलती है। मतलब क्या है कि मुसलमानों जाग जाओ, अल्लाह ताला की नेमतों का तुम्हारे ऊपर ज़हूर हो जाएगा, तुम सब कुछ हासिल कर लोगे, बशर्ते के तुम दीन के ऊपर चलने के लिए अपने आप को तैयार कर लो, जिसके लिए मुसलमान आज भी तैयार नहीं। और याद रख लीजिए, जिन लोगों के जहन के अंदर ये चीज पैदा होती है कि गर्ब हमारा दोस्त है, अमेरिका हमारा दोस्त है, याद रख लो वो किसी के दोस्त कभी नहीं बनते। और ये फतवा मेरा और आपका नहीं है, ये फतवा कुरान का है।
अल्लाह ताला फरमाते हैं वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, कि ये यहूद और नसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, कभी भी दोस्त हो सकते जब तक तुम उनकी मिल्लत की इत्तिबा ना कर लो, तुम्हारे साथी कभी भी नहीं बनेंगे। और हमने ये देख लिया तरीके चली हैं। उसके बाद एक ऐसा वक्त भी आया कि तमाम ये गरबी कुव्वतों को अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी फुटकार पड़ी कि ये अपने इलाकों को संभाल न सके। कत्ल गारत का वो बाजार गर्म किया, लाखों करोड़ लोगों को कत्ल करने के बाद वो मजबूर हो गए कि इन लोगों को यहां से आजाद करके चले जाए। बरतानिया वाले भी चले गए, पुर्तगीज भी चले गए, फ्रांसीसी भी चले गए, इटालियन भी चले गए, लेकिन वो अपनी जो नस्ल में पाल के रखी थी ना, हमारे जो व्हाइट काले रंग के जो अंग्रेज छोड़ गए थे, उनको खत्म ना कर सके। और आज भी देख लो हमारे मुल्कों के अंदर, तमाम मुल्कों में ये अंदाजा कर लो कि वहां भी आज वो काले अंग्रेज जो हैं वो भी अंग्रेजों का गुण गाते हैं, वो भी उनका कहते हैं, बाकी वो लोग तजीम लोग। और ये गुलामी जो है हमारी गुलामी, हम उससे बाज ना निकल न सके। गुलामी का जो हमारे शिकंजा उन्होंने डाला था हमारे गले के अंदर, वो फंदा अभी तक हम निकाल के फेंक नहीं सके। वो गोया कि हम आजाद हो गए। ये बेशक हम कहेंगे हम आजाद हैं, हमारे ऊपर कोई इस वक्त गर्ब की हुकूमत नहीं है, हमारे ऊपर हुकूमत करने वाले अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान के नाम से ही लोग हैं, लेकिन उनकी जहनियत क्या है कि वही अंग्रेजों वाली जहनियत है कि हमने किस तरीके से दुनिया के अंदर अपने मकासद को हासिल करने के लिए वही जो ईस्ट इंडियन कंपनी ने किया था कि यहां से माल और दौलत को लूटो और ले जाओ और लोगों को भूखा नंगा छोड़ दो। हज़रात आप देख लो आजकल हमारा हाल पूरी दुनिया के अंदर देख लो, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने अता किया है, लेकिन याद रखिए दुनिया की मता, दुनिया की दौलत हासिल करना यकीनन बहुत बड़ा अल्लाह ताला का फजल है, लेकिन ये बहुत बड़ी आजमाइश भी है। आपको मालूम है एक जमाने में क्या था, हमारे मुल्कों का हाल क्या था। हमारा पाकिस्तान इंडिया तो बड़े उस वक्त बड़े सहूलत वाले लोग थे, बड़े खाते पीते लोग कहलाते थे। आम यहाँ पे कोई गरीब आदमी नहीं, कोई भूखा नहीं रहता था पूरे इंडिया के अंदर, पूरे बांग्लादेश और नेपाल और भूटान तक मिलके कोई बंदा भूखा नहीं था। लेकिन उस वक्त हमारे अरब साथियों का क्या हाल था आपको शायद इसका मालूम नहीं। अरबों का हाल ये है कि वो लोग एक एक लुकमे के लिए तरसते थे, वसाइल उनके पास नहीं थे, रेगिस्तान था सारा मामला, बंजर जमीनें हुआ करती थी, पानी का मामला उनके पता नहीं, वो कैसी जिंदगी गुजारते थे आपको मालूम नहीं, अंदाजा नहीं। आप हमारे जो चीफ थे एक मरतबा मैं उनके पास जाता था, मेरे वो सऊदिया के वो जो मलिक सलमान के वो सेक्रेटरी भी थे, मेरे बॉस थे वो। एक बार उनके घर गया तो उन्होंने अपने एक कुर्ता पहना हुआ जिसके पेमेंट लगा था। मैंने कहा शेख अभी क्या ड्रामा कर रहे हो बिला वजह के लिए, अरबों रुपए आपके पास हैं, आपने कुर्ता जो है वो फटा हुआ पहना हुआ है। कहता है मेरे साथ बैठ, मुझे बताता हूँ मामला क्या है। बोलते हमारा हाल वो था, मुझे बोलता है मेरा दादा मुझे कहता है कि हमारे इलाके का, वो कसीम के रहने वाले थे, कहते हैं कि मेरा दादा जाता था कसाईयों के पास, उनको कह के हड्डियां इकट्ठी करते थे वो लोग, पूरा हफ्ता हड्डियां इकट्ठी करके वो हड्डियां घर में लेके आते थे, उसको सूप हम बनाते थे। वो दिन हमारा ईद का दिन हुआ करता था। हमारा ये हाल था। आज हमारी औलाद को ये पता नहीं है। उसने ये कहा हमारी औलाद जो है वो कहने सोने का चमचा लेके पैदा हुई है, उनको मेहनत नहीं की उन्होंने, उनको नहीं पता कि गुर्बत क्या है। तो आपको मालूम है पूरी दुनिया के अंदर जो अरब निकले, पूरी दुनिया के अंदर आप देखो इंडिया के अंदर बेताशा कुरैशी हैं, अरब नस्ल लोग हैं, ये अवान सारे कुरैशी अरबी नस्ल ही कहां से आए हैं? ये वही लोग हैं जो वहां से हिजरत करके आए अपने फकर की वजह से। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको फिर अता किया। और हाल में आपको मैं बता दूं, इतनी हकीकत की बात यह है कि एक सऊदी आलिम ने बड़ी एक अजीम बात की। कहता है कि एक जमाना था, मेरा दादा कहता है कि हम घर से निकले, हमारे साथ काफिला था, हमारे 10-15 लोग थे, बल्कि हो सकते उससे भी ज्यादा 50 लोग हों। वो काफिले की सूरत के अंदर अपने इलाके से हिजरत करके कहीं जाना चाहते हैं जहां उनको 2 टाइम का खाना मिल सके। रेगिस्तान में जा रहे हैं, सहरा में जाते जाते उनके पास तमाम मता जो रास्ते का वो खत्म हो गए, खाने को कोई चीज उनके पास बची नहीं। अब नौबत यहां तक पहुंच गई कि हो सकता है तो लोगों की बारी बारी करके सब लोग मर जाएं वहां। रास्ते में खातून उनको मिली थी, उसने कहा था मेरा बेटा है ये 10-12 साल का, हम बिल्कुल भूखे रंगे, हम कुछ भी खाने को नहीं है, इसको तुम अपने साथ ले जाओ। उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया। अब जब फाकों की नौबत आई, मरने लगे, उन्होंने मशवरा किया कि हम तो चलो बड़े हैं, हमारी औलाद है, ये लड़का हमारे साथ है, अगर हम कुछ होता हम इसको भून के खा लेते ताकि हम 2 दिन जिंदा तो रहें। ये प्रोग्राम बना लिया उन अरबों ने, सऊदिया के लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि इस बंदे को, लड़के को हमने खाना है। इतनी देर में वो देखता है, वो कहता है कि हमने देखा कि अल्लाह ताला से गैबी इमदाद हमारे सामने आई। हमने देखा कि एक कुतिया है जिसके साथ 6-7 उसके पिल्ले हैं, वो सांप हमारे सामने आए। हमने अल्लाह अकबर के नारे लगाए कि अल्लाह ताला ने हमारी खुराक का बंदोबस्त कर दिया, हम आज बच जाएंगे वक्त। वो कहता है कि हमने उसके बच्चों को काटा, जवा किया, उनको खाया, कुतिया को दिखाया। हमारा हाल ये था।
लेकिन अल्लाह ताला ने तुमको अता फिर क्या किया। देखिए जब अल्लाह ताला अता करता है फिर कैसे देता है कि इस वक्त हमने ऐसा वक्त भी देखा कि सऊदीया के अंदर शादी का बारात का मामला हुआ, मनों के हिसाब से खुराक उठा के उन्होंने गटरों में डाल दी, डिस्बैंड के अंदर डाल दी कि जाया हो गई सारी मामला। ये वजह क्या है कि उनको एहसास नहीं कि अल्लाह ताला ने कितना उनको आजमाया। और ये हकीकत ये भूखा रख के भी आजमाता है अल्लाह ताला, दे के भी आजमाता है। और हकीकत ये कि हमारे सदीक संभली साहब थे, उन्होंने वो लिखा था, सफरनामा लिखा था पाकिस्तान बनने से पहले। वो कहते हैं कि मुसलमानों जब तुम हज और उम्रे के लिए जाते हो, तुम्हें वास्ता मैं देता हूं अल्लाह का, अपने साथ इतना माल लेके जाया करो ताकि हम जब वहां पे खाना खा के हम मक्का और मदीना में उठते हैं अपने दस्तरखान से, भूखों की तरह ये सऊदी आके हमारे दस्तरखान पे गिरते हैं, उनको खाना नहीं मिलता, उनको खाना मिलना पड़ता है। वो खुश होते हैं कि हमारा बच्चा हुआ खाना खाते हैं। जरा आप अंदाजा लगाइए आज उनका हाल क्या है। हकीकत ये भाइयों, ये तो मामला अल्लाह ताला आजमाता है। अल्लाह की रस्सी बड़ी दराज है। लेकिन अब क्या हुआ, अब तो तुम्हारा माल भी है, दौलत भी है, लेकिन दीन की तरफ से फिर भी गफलत है। वही गफलत मामला है। हाँ बेहतर कुछ थोड़े बहुत होंगे दीनी लिहाज से, लेकिन फिर भी वो गफलत का मामला अब भी वैसे ही मौजूद। भाइयों ये गर्ब आपको कभी जीने नहीं देगा, याद रखिए। मैंने एक पहले बात कर दी, आप हमारे अल्लाह के रसूल की हदीस सुनाता हूं, ला युल्लिगुल मुमिनु मिन जोहरि वाहिदिन मर्रतैन। पूरी दुनिया का मुआवजा देख लीजिए, अब मुआवजा कर लीजिए, देख लीजिए दुनिया के अंदर क्या क्या मामला हुआ, किस तरीके से इन्होंने हमेशा मुसलमानों को धोखा दिया। ये इंसानियत के दुश्मन है, ये गर्ब जो है इंसानियत को। आपको यकीन है, आपको पहली दूसरी जंग अजीम के अंदर करोड़ों लोग कत्ल करके उन्होंने आज तक एतराफ नहीं किया कि हमसे गलतियां हुई हैं, हमने गलत काम किया है। उसके बाद जो मुसलमानों पर अलगार का मामला दोबारा आता है, आप देख लीजिए पूरी दुनिया के अंदर किस तरीके से इन्होंने इराक के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, एरिट्रिया के अंदर, सूडान के अंदर तमाम जिस कत्ल-ओ-गारत का बाजार गर्म किया। और सबसे बढ़ के फलस्तीन के अंदर जो नाजायज ममलिकत कायम की थी उसको आज भी वो सबूत करते हैं। लेकिन हमारा हाल क्या है कि हम मुसलमान होते हुए अपने भाइयों को कत्ल होता हुआ देखते हैं, अपनी औरतों की अस्मत तारीख हम सालते हुए देखते हैं फलस्तीन के अंदर, लेकिन कोई उठ के बात करने वाला तैयार नहीं है। ये है वो, ये सबसे बड़ी बदनसीबी हमारी ये है कि हमारे सामने हमारी मिलत का तसव्वुर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आप देख लीजिए हालात दुनिया के अंदर क्या जा रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर भी और हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर भी ऐसी तहरीक चली। एक मामला निकला था, 30 साल तक अफगानियों ने कुर्बानी दी। कुर्बानी देने के बाद पूरी दुनिया की बातिल कुव्वतें इकट्ठी थी, तकरीबन 25 से ज्यादा मुख्तलिफ झंडों के लोग आए थे अफगानिस्तान के अंदर बैठे, उन्होंने जिहाद किया, इनके खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने अलगार की थी। लेकिन पहले तो आप देख लीजिए, पहले जो अलगार की रशिया, उसका क्या हाल हुआ। आज दुनिया के अंदर यूएसएसआर के नाम से कोई स्टेट दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, वो खत्म हो गई। कितनी स्टेट जो है नई स्टेट बन गई, रशिया के टुकड़े टुकड़े हो गए। और उसके बाद दूसरा मामला अमेरिका का दोबारा चला कि उस वक्त तमाम लोगों ने ये फतवा दिया पूरी दुनिया के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर जहाद है वो सही इस्लामी जहाद है, मुसलमान पे दिफा के अंदर लड़ने, इसके ताबुन करना चाहिए। लेकिन उसी अफगानिस्तान के अंदर दोबारा ये अलगार का मामला आता है, जिसके अंदर अमेरिका अपनी तमाम फोर्सेस के साथ, नेटो की तमाम फोर्सेस आके वहां के बैठ जाती हैं, कत्ल-ओ-गारत का बाजार गर्म होता है। उसके अंदर कुछ हमारे अपने भी मुलव्विस हैं, जिन्होंने एक फोन कॉल के ऊपर कह दिया हम जो कुछ चाहो हम तुम्हारी बात मानने को तैयार हैं, हमें तोरा बोरा मत बनाना, हमें तुम मत मारना, हमें तुम गद्दी का हमें निशाना मत बनाना, तुम जो चाहे करो, अफगानियों को मारते हो बेशक मारो, तुम्हें खुली इजाजत। वो बंदा भी आज जहानी हो गया, वो भी दुनिया से अपने तमाम अमाल को समेट के अल्लाह के सामने पेश हो गया। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि 10 लाख से ज्यादा लोग कत्ल कर दिए गए अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन अल्लाह ताला की जब नुसरत आती है तो फिर ये भी दुनिया ने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर आपने देखा कि दोबारा वो अमेरिका जलील होकर वहां से निकला। पूरी दुनिया ने देखा कि अरबों डॉलर लगाने वाला वो मुल्क जो है दोबारा से जलील होकर वहां से निकला। अब उसकी रेशेदारियां खत्म नहीं हुई, याद रखिए। अब वो सांप की तरह जो जख्मी तो हो गया लेकिन मरा नहीं है, वो सांप दोबारा पलट के तुम्हारे ऊपर हमला करना चाहता है। और वही काम इसे दोबारा अमेरिका पाकिस्तान के अंदर करना चाहता है कि दोबारा दहशतगर्दी के नाम के ऊपर दोबारा वो मामला स्टार्ट करना चाहता है कि दुनिया के अंदर दहशतगर्दी, और सबसे बड़े दहशतगर्द तालिबान है। याद रखिए, जब मैं तालिबान कहता हूं कि इसको जहन में रखिए कि तालिबान से मतलब मेरा क्या है। एक तालिबान वो हैं जो अमेरिका के खिलाफ लड़ते रहे, हम 100% की तायद करते हैं। उनमें गलतियां यकीन हो सकती है, इख्तिलाफ किया जा सकता है, लेकिन हम समझते हैं कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने दीन का दिफा करना है, अपने मुल्क का दिफा करना है। हम 100% की हमायती। लेकिन एक तालिबान वो हैं जिनको इन एजेंसियों ने बनाया, उनसे अपना काम हासिल करते रहे, उनको टीटीपी वाले कहलाए, बाद में दहशतगर्द। जब रास्ता बंद कर दिया उन्होंने क्या किया, उनको तो आदत पड़ी है खाने पीने की, उनको तो माल भी चाहिए, उनको असला भी चाहिए, उनको कत्ल-ओ-गारत के रस्सियां बने हुए हैं, तुम कत्ल करना है उनको। तो उन्होंने फिर हमारे दुश्मनों से रब्ता करके, चाहे वो इंडिया वाले हों, चाहे वो अमेरिकन हो, यहूदी, उनसे लेकर उन्होंने मामला करके वो पाकिस्तान की दहशतगर्दी फैलाने का दोबारा मामला स्टार्ट कर दिया गया।
और आज अमेरिका कहता है कि वाकई हम दोबारा आना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका का शातराना चाल क्या है? अपने फौजी हम नहीं भेजते। हाँ, ये वहां पर लोग हैं यहाँ पे लड़ने वाले, हमारे हक में वो लड़ेंगे, उनको माल हम देंगे, लड़ेंगे वो, और हदफ क्या होगा? दोनों तरफ से मुसलमान कत्ल होंगे, कलमा गो मुसलमान कत्ल होगा। मारने वाला भी मुसलमान है, कत्ल होने वाला भी मुसलमान है, और दोनों को एहसास नहीं, पता नहीं कि हम किस लिए लड़ रहे हैं, हमारे पीछे हमारे चलाने वाला कौन है। तो अमेरिका वो दोबारा काम हमारे यहाँ करना चाहता है, और वही गलती जो परवेज मुशर्रफ ने की थी दोबारा वो की जा रही है आज। अंदाजा कीजिए ना, आपके पास है क्या? आपको तो ये 10 कर दिया, भूखा तो आपको कर दिया आप उन्होंने, आपके पास कुछ खाने पीने को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, लेकिन क्या होगा कि आप उनकी वजह से दोबारा लड़ेंगे, अपने लोगों को कत्ल करवाएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि दोबारा मुसलमानों के जो थोड़ी कुव्वत मिलती वो भी खत्म कर दी जाएगी। यही बात तालिबान ने भी कही थी कि तालिबान ने कहा था कि जिन लोगों के साथ हमारी दुश्मनी है, तुम अगर उनके दोस्त बनते हो तो हम तुम्हारे साथ दोस्ती कैसे करें? मुमकिन नहीं है। जो हमारे कातिल हैं, हमारे बच्चों के कातिल हैं, हमारे माँ बाप के कातिल हैं, अगर तुम उनके साथ दोस्ती का दावा करना चाहते हो, इसका वाज़ेह बात है कि तुम हमारे मुखालिफ फिरके के अंदर हो, हम हमारे ग्रुप में तुम शामिल नहीं। लेकिन ये नाहंजार लोग, अमेरिका कहने पे चलने वाले, अब भी उस मामले के अंदर पक्के बैठे हुए, हमारे से पीछे मुड़ने को तैयार नहीं। हज़रात, ये वो तमाम चीजें हमारे सामने से, उसके बहुत बड़ा खतरा क्या है कि पहले हम 70,000 लोगों से ज्यादा की कुर्बानी देके, सैकड़ों डॉलर की हम कुर्बानी देकर हमारी नेकनामी फिर भी नहीं हुई, फिर भी कहा गया पाकिस्तानी बड़े बेवफा लोग हैं, ये काम नहीं करते। खुद उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर वहां पे लगाए, और हमारे 100 अरब डॉलर लगे होंगे, 200 अरब डॉलर लगे होंगे, वो भी हमें देने को तैयार नहीं है। वो फिर कहते हैं तुम फिर भी गद्दार हो, हमारे साथ तुम वफा नहीं करते। ज़ात वो मामला अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हकीकत है कि वो मामला तुम्हारा मुल्क के अंदर हमारे आ रहा है। एक तो इक़्तिसादी हालत आप देखिए, आपका क्या हमारा हाल क्या बन गया है, किस तरीके से हमको आखिरी हद तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि ये लोग हिल ना सके। भूखा कर दो इनको, नंगा कर दो इनको, ना खाने को, ना पीने को, ना पहनने को, इनको ऐसा कर दो कि अपनी गर्दन झुका के हमारे सामने आ जाए और हम दोबारा हमारी गुलामी जो है आजादी से कबूल कर लें। उसके ऊपर तमाम अमल पैरा होने को तैयार है वो लोग, अब भी आ रहे हैं। बल्कि अब तो कल तो मैं देख रहा था, हमने खबरों में भी देखा कि दुनिया का वो सबसे बड़ा बदमाश टोला जो दुनिया के अंदर मुसलमानों को दहशतगर्द समझता है, मुसलमानों के खिलाफ हमेशा लगा रहता है, उनका डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान आया है। वो क्या करने आया है कि देखो तुम्हारे पास जो एटॉमिक एनर्जी तुम्हारे पास है, तुम्हारे जो एटम बम जो है, न्यूक्लियर तुम्हारे पास जितने वेपन्स हैं, उनका बताओ तो करना क्या उनका तुमने, वो क्यों आया है? और मैं पिछले जुमे भी कह चुका हूं, हमें बताया जाए कि हमारे मुल्क के अंदर हमारे दुश्मन आके वो खुफिया मुलाकातें करके जाते, क्यों आते हैं? वो हमारे जनरल साहब यहां से निकलते हैं हमें बताए बगैर, हालांकि वो पाकिस्तान के पेड़ हैं, हमारे टैक्स के पैसों से वो पलते हैं, वो हमें बताए बगैर क्यों जाते हैं बाहर, हमारे दुश्मन जाके क्यों मिलते हैं? लेकिन कौन पूछेगा? ये किसी में जुर्रत है? ये नहीं, किसी में जुर्रत नहीं है, किसी में ये जुर्रत नहीं कर पूछ सके। लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान हमें ये मजबूर करता है कि हम पूछें कि तुम हमारे दुश्मनों के साथ क्या का मामला करना चाहते हो, हमें मजीद तुमने कुर्बानी, हमारी मजीद कितनी कुर्बानी तुम चाहते? हज़रात, ये बात हकीकत है कि हमारा हाल ये है कि इसकी वजह बुनियादी वही है जो मैं शुरू में अर्ज कर चुका कि दीन की अहमियत गैर खत्म हो गई, कि गैरत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से, कुछ हमारे से बचा नहीं, दीनी अहमियत हमारे नहीं बची। उसी वजह से बातिल, हमारे दुश्मन सुबह शाम हमारे ऊपर चढ़ाई करने के लिए हम वक्त तैयार हैं, हमारी गर्दनें उतारने के लिए तैयार हैं, हमारे साथ वही मामला करना चाहते हैं जो हाल ने बोस्निया में किया था, जो हरगोजिना में किया था मामला, वही हमला करना चाहते हैं साथ। लेकिन हम खामोश हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आए और हमारे ऊपर वो आके सवारी भी कर ले और जैसा जी चाहे हमारे ऊपर बर्ताव करे, हमने हिलना नहीं आगे। हज़रात, ये तमाम चीजें इसलिए कही जाती है कि ताकि हम जागें, थोड़ा सा गैरत हमारे अंदर आए कि मुसलमान कभी किसी का महकूम नहीं हो सकता, कि सच्चा मुसलमानों को भी महकूम नहीं है। तो मैं अल्लाह के रसूल की हदीस सुना के आपकी बात खत्म करता हूं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि 20,000 लोग मुसलमान मोमिन, गौर से सुनिएगा ये, फिर अपना मुआवजा खुद कर लीजिए, गिरेबान में झांक के खुद देख लीजिए कि हमारा हाल किस तरह का है। 20,000 मोमिन मुसलमान अगर तैयार हो जाएं अल्लाह के दीन के गलबे के लिए, कमर बस्ता हो जाएं, अपने हथियार संभाल लें, दुनिया की कोई ताकत उनको शिकस्त नहीं दे सकती। कहने वाला कौन? मोहम्मद अलैहिस्सलाम, जिनके सच्चे होने में कोई शक नहीं। वो कहते हैं कोई उनको शिकस्त नहीं दे सकता। तो हमारा हाल क्या है? देखो, अरबों के हिसाब से 1 अरब से तो अब 1 अरब 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हो चुके, लेकिन हाल हमारा क्या है? हम किसके महकूम हैं? किसकी तरफ देखते हैं कि हमारी हथेली पे थूकेगा तो हम खाएंगे? मैंने आपको बताया था पिछले जुमे के अंदर जो मामला उसका है दज्जाल का, वो तो आ गया सारा, हमारे सामने सब चीजें पूरी हो गई, लेकिन हम अब भी नहीं जागे, ना जागना चाहते हैं,
ना हमारी ये एहसास है कि हमारा बनेगा क्या। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, वो मैं मुख्तसर आपको दोबारा वो बात लूंगा, थोड़ा सा बताऊंगा ताकि पता चले कि हमारे दुश्मनों के एजेंट पाकिस्तान के अंदर कौन है और क्या करना चाहते हैं वो लोग। हकीकत ये भाइयों, जब तक मैं और आप नहीं जागेंगे, जब तक मैं और आप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, ये मत समझो कि अल्लाह ताला फरिश्ते तुम्हारे पर नाज़िल तुम्हारी मदद करेगा। तुम उठोगे फिर मदद भी आएगी, अल्लाह की ताईद भी आएगी, अल्लाह की ताईद और तौफीक से तुम दोबारा गालिब भी हो जाओगे, लेकिन उठोगे तुम, अल्लाह ताला तुम्हें चलाएगा आगे लेके। अगर तुम ही बैठे रहे, तुम ही खादो खरगोश के अंदर पड़े रहे, तुम अपने आप के अपने दीन को भी छोड़ दिया, तुमने दुनिया को भी छोड़ दिया, तो दुनिया के अंदर जिल्लत का निशान बना दिए जाओगे जैसा कि इससे पहले बन गए। अल्लाह से दुआ है कि हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।